नमस्कार। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे इस वीडियो को 5 मिनट समय देके देख लीजिएगा। चाहे आप 10th के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं, 2027 में आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं जो इस वीडियो में 5 गलतियां आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप यह 5 गलतियां बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो आप सीधे फेल कर दिए जाएंगे। चाहे आप कितना भी तेज हैं, कितना भी एक्सपर्ट हैं, कितना भी आप प्रश्नों का आंसर जानते हैं, कितना भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तब भी आप फेल कर दिए जाएंगे, एग्जामिनर आपको फेल कर देंगे। क्योंकि बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वह सीधे फेल कर दिए जाते हैं। इसलिए यह 5 गलती आपको कभी भी भूल कर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ध्यान से इन 5 गलतियों को आपको समझना है, ठीक ना। यदि आप एक भी गलती कर देते हैं, 5 में से एक भी गलती, तो आप सीधे फेल कर दिए जाएंगे। चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर जो है आपको 0 मार्क्स दे देगा, 0 नंबर दे देगा, आपका रिजल्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कौन ऐसा गलती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला गलती क्या करता है विद्यार्थी, सबसे पहला गलती कि OMR शीट और कॉपी के फ्रंट पेज सही से नहीं भरना। सबसे पहला गलती यही करता है विद्यार्थी, चाहे कितना भी तेज क्यों नहीं है, कि OMR शीट और कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसको सही से नहीं भरता है। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया, नेम हो गया, सब्जेक्ट, प्रश्न पत्र का नंबर OMR शीट पर लिखना, OMR शीट का नंबर कॉपी पे लिखना, यह सब गलती विद्यार्थी बहुत करता है। जैसे ही आपको OMR शीट मिलेगा और कॉपी मिलेगा तो आपको उसमें देखना है कि आपके नाम का OMR शीट है या नहीं, आपके नाम का कॉपी है या नहीं। अगर है तो उसमें आपको ध्यान से सब कुछ भरना है। जैसे कि प्रश्न पत्र जो मिलता है, प्रश्न पत्र का नंबर जो होता है वह नंबर OMR शीट पे लिखना पड़ता है और OMR शीट का नंबर कॉपी पर भी लिखना होता है। क्योंकि जब तक दोनों का नंबर आप उस पर नहीं लिखेंगे तो आपके नाम पर रिजल्ट कैसे जुटेगा, OMR शीट का नंबर कैसे जुटेगा और कॉपी का नंबर कैसे जुटेगा। तो इसलिए ध्यान से भरना होता है। रोल कोड, रोल नंबर, नेम और कॉपी का नंबर जो है और OMR शीट का नंबर, दोनों को ध्यान से भरना होता है। जैसे कि OMR शीट का नंबर कॉपी पे चढ़ेगा, कॉपी का नंबर OMR शीट पे चढ़ेगा, ठीक ना। और प्रश्न पत्र का भी नंबर OMR शीट पे चढ़ता है, प्रश्न पत्र का नंबर भी जो है कॉपी पर चढ़ता है। इस पे बहुत विद्यार्थी क्या करता है, गलती कर देता है भरने में। OMR शीट और कॉपी का फ्रंट पेज भरने में अगर आप गलती कर देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं आएगा, आपका रिजल्ट ही पेंडिंग चला जाएगा। क्योंकि रिजल्ट जब भी आता है रोल कोड, रोल नंबर से आता है और प्रश्न पत्र का नंबर अगर आपके OMR शीट पे चढ़ा हुआ नहीं रहेगा और OMR शीट का नंबर कॉपी पे चढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो दोनों का रिजल्ट कैसे जुटेगा। आपको पता ही होगा कि OMR शीट जो है कंप्यूटर द्वारा जांच किया जाता है। जब तक उसमें सारा डेटा सही नहीं रहेगा तो आपके नाम पर रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। क्योंकि कॉपी जो होता है जिसमें आप सब्जेक्टिव बनाएंगे वो किसी और जगह चेक होता है और OMR शीट जिस पे आप ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे वह कंप्यूटर में चेक होता है। तो दोनों का रिजल्ट कैसे जुटेगा, तो आप सही से भरेंगे कॉपी का नंबर और OMR शीट का नंबर अगर सही से भरेंगे तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। कितना नंबर आपका आया सब कुछ दिखाएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना आया, सब्जेक्टिव में कितना आया। तो इसलिए ध्यान से प्रश्न पत्र का नंबर जो होता है वह कॉपी पर भी चढ़ाना है, OMR शीट पे भी चढ़ाना है, OMR शीट का नंबर कॉपी पर भी चढ़ाना है, ठीक है ना। यही गलती करता है जिसके कारण विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी हर साल फेल कर दिए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा गलती, कॉपी में गलत शब्द लिखना। जैसे कि शायरी, कसम, गाने, गाले। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि कॉपी में गलत शब्द लिखता है। जैसे कि शायरी लिख देता है, गाना लिख देता है, गाली लिख देता है, कुछ से कुछ लिख देता है कॉपी में, तो उससे सोचता है हम पास कर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे
तो आपको पास नहीं किया जाएगा। एग्जामिनर जो है इतना भी पागल नहीं है कि आप गाली देंगे शायरी लिखेंगे तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना। यह सब आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं उतना ही लिख के आइए, उसी में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपका हैंडराइटिंग सही होना चाहिए, अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आपका हैंडराइटिंग ही गलत रहेगा तो आपको नंबर कैसे मिलेगा। आप प्रश्न का आंसर जानते हैं लेकिन आप क्या करते हैं कि काट कूट ज़्यादा करते हैं, हैंडराइटिंग आपका बेस्ट नहीं है, तो कैसे नंबर मिलेगा। तो हैंडराइटिंग आपका बेस्ट होना चाहिए और कॉपी में गलत शब्द नहीं लिखना है, शायरी वगैरह नहीं लिखना है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। जितना ही जानते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसी को बना के आइए, उसी में आपको नंबर मिलेगा। गलत शब्द नहीं लिखना है, यह भी गलती नहीं करना है। मान लीजिए आप 10 गो का आंसर सही सही दे दिए और गलत शब्द लिख दिए तो आपका पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तीसरा गलती है कॉपी में लाल या हरा पेन यूज करना। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि जब कॉपी लिखता है तो उसमें या तो लाल पेन यूज कर देता है, उपयोग कर लेता है, या हरा पेन। यह गलती आपको नहीं करना है। हरा और लाल पेन से आपको कॉपी में नहीं लिखना है। हमेशा ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद चौथा गलती है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। जैसे कि सवाल कर रहा है कुछ और, आप उत्तर दे रहे हैं कुछ और। मान लीजिए सवाल है कि आम क्या है, आप लीची के बारे में लिख रहे हैं। बहुत विद्यार्थी होता है ना, बहुत विद्यार्थी के माइंड में रहता है कि अगर हम प्रश्न का कुछ भी उत्तर लिख के आएंगे तो हमको नंबर दे देगा। कहता है ना बहुत लोग कि कुछ भी हो जाए कॉपी भर के आना है। कॉपी भरने के चक्कर में क्या करता है, कुछ से कुछ लिख के आ जाता है। सवाल कुछ और कर रहा है, जवाब कुछ और दे रहा है, तो इससे नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। एग्जामिनर जो है सीधा काट देगा, 0 मार्क्स दे देगा। आप जितना ही जानते हैं उस सवाल के बारे में उतना ही उत्तर लिखिए, लेकिन उसके बारे में लिखिए, ठीक ना। किसी अन्य के बारे में मत लिखिए। बहुत लोग क्या करता है कि प्रश्न लिख के ही कॉपी में आ जाता है, प्रश्न ही भर के आ जाता है, सिर्फ सोचता है कि हम कॉपी भर देंगे तो हम पास कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉपी भरने से पास नहीं किया जाता है, आपको सवाल बना के ही आना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। भले आप 2-4 शब्द सही कम लिखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सवाल कर रहा है उसी का जवाब दे के आना है, ठीक है ना। कुछ से कुछ लिख के नहीं आना है। कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो आप सीधे फेल कर दिए जाएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद 5वां गलती है कॉपी में पैसे रखना। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, कॉपी में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया देता है ताकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करते वक्त हमको नंबर दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। पैसे देकर अगर पास कराने का होता तब तक में लाखों विद्यार्थी फेल नहीं करता, ठीक ना। हर साल लाखों विद्यार्थी फेल होता है, उस फेल करवे नहीं करता। पैसे नहीं रखना है। आप जितना जानते हैं उतना ही एग्जाम में लिख के आइए, उसी में आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, उसी में आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जो सवाल कर रहा है उसके आधार पे ही जवाब देना है, ठीक ना। पैसे वगैरह नहीं रखना है, इससे आपको सीधे फेल कर दिए जाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी सही होगा, सब्जेक्टिव में आप कॉपी में पैसे रख देते हैं तो आपका दोनों मार्क्स काट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह 5 गलती आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं करना है। अगर आप ये 5 गलतियां कर देते हैं तो आप सीधे फेल कर दिए जाएंगे। हमने शुरू में भी बताया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर साल लाखों विद्यार्थी यह 5 गलती बोर्ड एग्जाम में करके आ जाता है। 5 में से ज़रूर है कि 1-2 गलती करके आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।